हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RNCYT चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर की, जिसका नाम है OCD या OCN। फुल फॉर्म की बात करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इधर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ठीक है, तो ये तो ये नाम की बात की, नाम क्या है इसका? OCD। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि OCD होता क्या है। जैसे कि इसमें दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सन। ठीक है ना, इसमें से दो वर्ड निकल रहे हैं, ऑब्सेशन और कंपल्सन। ठीक है, ऑब्सेशन का बात करें अपन तो ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन यानी रिपीटेड आइडिया या थॉट्स। रिपीटेड आइडिया या थॉट्स किसको बोलेंगे? ऑब्सेशन। ठीक है ना, ये दो वर्ड क्लियर होना चाहिए जब जाके आपको टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है ना, ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेड आइडिया या थॉट। कंपल्सन का मतलब होता है रिपीटेड मूवमेंट। अब जिसने साइकेट्रिक पढ़ रखा है वो बोलेगा कि भैया के कंपल्सन में रिपीटेड मूवमेंट हो रहा है, तो मैनरिज्म में भी तो रिपीटेड मूवमेंट होता है, मैनरिज्म में भी तो रिपीटेड मूवमेंट होता है ना। तो वो क्या है? ये तो क्या हो रहा है? ये कॉन्शियसली हो रहा है। और वो जो होता है वो कौन सा होता है? वो अनकॉन्शियसली होता है। ठीक है ना, ये कॉन्शियस मूवमेंट है, वो अनकॉन्शियस मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेड आइडिया या और कंपल्सन का मतलब होता है रिपीटेड मूवमेंट। ठीक है ना, अब अपन बात करें इसकी कि इसको अगर अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी भैया? डेफिनेशन कैसे बनने वाली है इसकी? डेफिनेशन ऐसे बनेगी, देखो, रिपीटेशन ऑफ आइडिया। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ आइडिया अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, थॉट, अगेन एंड अगेन थॉट इन कॉन्शियस माइंड टू कॉज, या कॉज किसके कारण होता है? एंजाइटी के वजह से। किसके वजह से? एंजाइटी की वजह से। एंजाइटी की वजह से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है ना, एंजाइटी होगी तो अब देखो होता क्या है इसमें। डेफिनेशन जैसे आपने पढ़ लिया, रिपीटेशन ऑफ द आइडिया अगेन एंड अगेन थॉट इन कॉन्शियस माइंड कॉज एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी की वजह से अगेन एंड अगेन आइडिया आएगा। जैसे माइंड के अंदर जो भी है किसी भी चीज़ के बारे में सोचेगा, ठीक है ना, वो उसको क्या है, वो सोचता रहेगा तो उसको क्या लगेगा कि भैया रिपीटेड थॉट आएगा, और थॉट आएगा वैसे वो मूवमेंट करेगा। अपने भी जैसे अपन सोचते हैं वैसा अपन काम करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि वो काम है ना, बार बार उसके एक ही एक थॉट आएगा, आइडिया आएगा उसको एक ही एक, और उसी को बार बार वो मूवमेंट करेगा। बार बार आइडिया आएगा, बार बार मूवमेंट करेगा। ठीक है ना, बार बार आइडिया आएगा, बार बार मूवमेंट करेगा। ठीक है ना, आपने किसी को देखा होगा कि जैसे कहीं भी देखा होगा आपने, कोई दोस्त होगा या कोई भी होगा, तो वो क्या करता है अपने साथ रह के, उसको जब एंजाइटी होती है तो क्या करता है वो, जैसे अपने साथ जा रहा है तो उसके रूम की ताला लगाया उसने और वो अपने साथ आ गया नीचे। ठीक है ना, मतलब उसका फ्लोर पे रूम है और नीचे आ गया और अपने साथ जा रहा है। उसको रास्ते में याद आया कि भैया यार मैंने तो ताला लगाया ही नहीं, यार मैंने तो चाबी ली ही नहीं ताले में से। तो यार फिर वो बोलता है यार एक मिनट रुकना यार, मैं देख के आता हूँ। वो देखने जाएगा, पता चलेगा ताला लग रहा है। ठीक है ना, फिर वापस नीचे उतरेगा, वापस चलने लगेगा, थोड़ी दूर गया, फिर उसके बाद पता चलेगा अरे यार
ताला तो, चाबी तो देख ली मैंने, चाबी तो है मेरे पास, पर ताला ढंग से देखा नहीं मैंने, दोबारा देखो। ऐसे हो गया, बार बार करेगा। ऐसे नॉर्मली भी होता है, पर एक दो बार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बार बार हो रहा है तो फिर ये क्या है। अपन भी सोचे पागल है क्या यार कि बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, एक बार देख के आ जाना। तो ये चीज़ होती है, अगर वो रिपीटेडली हो जाता है, क्रोनिकली लॉन्ग टाइम तक ही वो मूवमेंट अगर बार बार करता है वो, तो उसी को बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन यानी दोबारा बार बार थॉट आएगा, आइडिया आएगा, और कंपल्सन यानी बार बार मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा उसको, ठीक है, साइकेट्रिक का डिसऑर्डर है ये, ठीक है ना। बात करते हैं अपन इसकी अब बात करते हैं अपन इसके सिम्टम की। यहाँ मैं आपके फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, साइन सिम्टम्स। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसा होगा ये, कैसे होगा, मतलब सिम्टम्स देखो। प्योर ऑब्सेशन, ठीक है, ये एंजाइटी, प्योर कंपल्जन। तो सबसे पहले तो उसको होगा प्योर कंपल्जन, यानी उसको एक मतलब थॉट आएगा उसको दिमाग में, ठीक है ना, बार बार। किसके वजह से आएगा? एंजाइटी की वजह से। पहले तो थॉट हुआ उसको, ठीक है ना, थॉट आएगा, नॉर्मली थॉट आएगा, फिर उसको क्या होने लगेगी? एंजाइटी, ठीक है ना। जैसे उसके अंदर थॉट आया तो उसको एंजाइटी लगेगी, एंजाइटी होने के बाद क्या होगा? एंजाइटी होने लगेगी, उसके बाद क्या होगा? एंजाइटी की वजह से वो उस काम को करेगा जो दिमाग में आया है, ठीक है ना, और ये बार बार करता जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइन सिम्टम्स की बात हुई कि साइन सिम्टम्स यही है इसका, ठीक है ना। बात करें कि OCD के टाइप्स की बात करें अपन, टाइप्स की बात करते हैं भैया जी। टाइप्स क्या होता है? देखो, टाइप्स में कितने कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स फर्स्ट की बात करें अपन, ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन। किस किस पे ऑब्सेशन हो सकता है बार बार, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, मतलब मोस्टली अपन बात करेंगे 2 टाइप्स आते हैं अधिकतर। तो ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है ना, या जर्म्स, ठीक है ना। ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन क्या होता है? देखा भी होगा आपने कि कोई जो पर्सन रहता है वो क्या करता है? बार बार अपने हाथ को धोता है, या कोई भी रुमाल हो गया या कुछ भी हो गया, किसी भी हाथ को टच किया या हाथ को कहीं भी जगह टच किया। जैसे मेरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, ठीक है ना। अब मैंने बोर्ड को साफ़ किया तो मेरे हाथ पे इंक लग गया। अब जब मैं क्लास लेके निमटू आना तो मेरे को क्या लगेगा कि यार मेरे हाथ गंदे हैं, तो मैं हाथ धोने जाऊँगा। हाथ साफ़ हो गया, हैंड वॉश से साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगा, फिर मेरे को लगेगा मेरे इंक लग रही है, मैं तो दोबारा हाथ साफ़ करूँगा, ठीक है ना। अगर 1-2 बार होता तो नॉर्मल है, पर अगर बार बार कर रहा हूँ, यार मैं बेटा, फिर वापस हाथ धोने गया बेटा, फिर मेरे को लगा अरे जम्स लग जाएगा, अरे यार मैं बीमार पड़ जाऊँगा खाने के साथ, ऐसे मल्टीपल ऐसे, मतलब उसका क्या है, उसका आइडिया ऐसे मतलब बार बार होता जाएगा, उसकी वजह से उसको एंजाइटी हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी। ऑब्सेशन हुआ, पहले तो दिमाग में थॉट आया, उसकी वजह से क्या होगी? उसको एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी। एंजाइटी होने के बाद उसने क्या किया? अपन ने भी पढ़ा था सिम्टम्स में, ऑब्सेशन आएगा, एंजाइटी होगी, उसके बाद वो उससे जो एंजाइटी को दूर करने के लिए वो क्या करेगा? कंपल्सन करेगा। कंपल्सन यानी मूवमेंट करेगा, मूवमेंट मतलब हाथ धोएगा, ठीक है ना। हैंड वॉश लिख देता हूँ यार, हैंड वॉश करेगा,
रिपीटेडली, ठीक है ना, बार बार हैंड वॉश करेगा, ठीक है ना। और ये कौन सा है, ये मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन है, मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन बोला गया है इसको, ठीक है ना। सेकेंड, अगर अपन बात करें सेकेंड टाइप्स का होता है ऑब्सेशन ऑफ मल्टीपल डाउट। ऑब्सेशन ऑफ मल्टीपल डाउट का मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन का मतलब आपको इसका तो मतलब पता होना चाहिए दोनों का मतलब, कि ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है और कंपल्सन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जब भी जाके डिसऑर्डर समझ में आने वाला है। ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेड थॉट, और मल्टीपल डाउट्स के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। मल्टीपल डाउट्स मतलब जैसे कि मल्टीपल डाउट्स कैसे होगा, उसको मैंने अभी वो ताला चाबी वाला बताया, एक तो वो, और एक सिलेंडर का हो गया। कोई से भी ऐसे मल्टीपल थॉट्स, ठीक है ना, जो उसको आएगा। जैसे कि सिलेंडर, जैसे कि मैं अभी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे हूँ और मेरे को किचन में गया मैं काम करने, ठीक है ना। मैंने गैस से काम किया, कुछ भी बनाया, और उसके बाद मैंने स्विच उसका, ठीक है ना, ऑफ़ कर दिया। वापस में आया ऊपर और मेरे को ऑब्सेशन हुआ कि यार क्या हुआ, मेरे को ऑब्सेशन कि यार मैंने सिलेंडर का जो स्विच है वो क्या ऑफ ही रख दिया, ऑन ही रख दिया, ठीक है ना। तो मैं दोबारा उसको चेक करने जाऊँगा, ठीक है ना। फिर वापस ऊपर आऊँगा, फिर वापस मेरे दिमाग में थॉट आएगा, और उसको मेरे को एंजाइटी होएगी और मैं कंपल्सन करूँगा। बार बार मेरे तो अंदर थॉट आएगा, एंजाइटी होएगी और मैं उस काम को करूँगा। बार बार थॉट आएगा कि मेरे स्विच ऑन किया या नहीं किया, ठीक है ना। अरे यार एक बार चेक कर लेता हूँ, एंजाइटी होएगी, एक बार चेक कर लेता हूँ, तो कंपल्सन करूँगा, मूवमेंट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, उसको वापस चेक करूँगा, ठीक है ना। तो ये आता है, ये कंडीशन आती है ऑब्सेशन ऑफ मल्टीपल डाउट, ठीक है ना। ऑब्सेशन ऑफ मल्टीपल डाउट के अंदर एग्जांपल, सिलेंडर हो गया, ठीक है ना, सिलेंडर हो गया, लॉक डोर, सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये तो ही इसके टाइप्स में और भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं इसके, ठीक है। ओरली बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। ऑब्सेशन ऑफ एग्रीगेशन, ऑब्सेशन ऑफ सेविंग। तो अब बात करेंगे अपन कॉज की। कॉजेज़, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से ओसीडी होता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें अपन कॉज की, तो 5-HT सेरोटोनिन अपने जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये 5-HT सेरोटोनिन, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब इसका लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। 5-HT सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाएगा, ठीक है ना। और बात करें तो ये और किस किस में होता है, अनमेरिड कपल में होता है, अनमेरिड जो पीपल्स हैं उनके अंदर होता है, ठीक है ना। और बात करें अपन, सबसे मस्त मज़ेदार आपको एग्जांपल दूंगा, सोशियो इकोनॉमिक इंडिविजुअल। हाई सोशियो इकोनॉमिक इंडिविजुअल के अंदर होगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो उसको डर लगा रहेगा, बार बार ऑब्सेशन आएगा उसको, क्या बहुत बेकार ऑब्सेशन है, मतलब ये बार बार रिपीटेड होगा उसको थॉट, ऑब्सेशन आएगा तो उसको एंजाइटी होएगी,
एंजाइटी होगी तो क्या करेगा, ऑब्सेशन करेगा, थॉट आएगा, एंजाइटी होगी ऑब्सेशन करेगा, ऑब्सेशन करेगा तो उसके अंदर थॉट आएगा, थॉट कैसा आएगा, थॉट ऐसा आएगा कि भाई मेरे पैसे चोरी नहीं हो जाए, तो तिजोरी को बार बार चेक करने जाएगा वो, उसको डिसऑर्डर हो जाएगा पैसे को वजह से, ठीक है ना। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होना भी एक बहुत बड़ा अपने अंदर नुकसान हो सकता है ठीक है। तो ये है कॉज की हुई अपनी बात, कॉज की होगी बात। अब बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की बात करते हैं, इसमें डायग्नोसिस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें डायग्नोसिस सभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में एक ही डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट होता है, जो होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मेंटली उसका स्टेटस चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है ना, कि कोई इसके डिसऑर्डर तो नहीं है, तो वो चेक करेगा, ठीक है ना। कौन, एग्जामिनर, उसको क्वेश्चन पूछेगा कुछ या कुछ भी, उसको ऐसी मतलब उसको ऐसी टेक्निक से पूछेगा क्वेश्चन कि वो उसमें क्या पता चल जाएगा, उसका डिसऑर्डर पता चल जाएगा। और अपना सबके साथ तो आता ही है वो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये होगी डायग्नोसिस की बात करते हैं ट्रीटमेंट। बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है भैया, ट्रीटमेंट की बात करेंगे अपन। तो बात करें अपन इसकी ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में क्या देंगे इसको, सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट में मेडिसिन नहीं देके इसको क्या देंगे, साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी कौन कौन सी साइकोथेरेपी देंगे, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है ना। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक्सपोजर यानी उसको एक्सपोज नहीं होने देंगे और रेस्पॉन्स देंगे प्रिवेंशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी उसको थॉट आ रहा है या उसको थिंकिंग आ रही है, उसको वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रेस्पॉन्स करेगा प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये थ्योरी, ये इसको थेरेपी दी जाएगी, इसको एक्सपोजर ना होने से प्रिवेंशन करेगा उसको, ठीक है ना। दूसरी अगर बात करें अपन, तो दूसरी आएगी सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन थ्योरी में क्या थेरेपी में क्या होता है कि उसको सिस्टेमेटिकली डिसेंसिटाइज करेंगे इसको, डिसऑर्डर को, ठीक है ना। लास्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, कॉग्निटिव यानी थिंकिंग बिहेवियर और थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब होता है उसको जो थिंकिंग है, बिहेवियर है, उसको चेंज करेंगे, ठीक है ना, उसको बिजी रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ये सिम्टम्स है ये गायब होने लगेंगे, तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी और वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। और अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसको ड्रग दी जाती है, कौन सी, एक तो देंगे एंटी डिप्रेसेंट, सेरोटोनिकल एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दे देंगे, क्लोमिप्रामाइन, ठीक है ना, एग्जाम्पल। एंटी एंजाइटी दे देंगे, एंटी एंजाइटी में बेंजोडाइजेपाम, ठीक है ना। और कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं इसको अपन, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दे सकते हैं इसको अपन।
ठीक है ना। इसमें एंटीसाइकोटिक का अपन लो डोज देंगे इसमें। एलोपेराडोल हो गया, ठीक है ना। तो ये तो ही इसके ड्रग्स, कौन कौन सी मेडिसिन देंगे इसके लिए अपन डिसऑर्डर में, ठीक है। और बात करते हैं अपन, अगर ओसीडी के साथ अगर डिप्रेशन भी हो जाता है, ठीक है ना, ओसीडी के साथ अगर डिप्रेशन भी हो जाता है और वो कंडीशन क्या हो, सीवियर हो, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए अपन ईसीटी का भी यूज़ करेंगे। बहुत ही रेयर कंडीशन में करते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो उसको ईसीटी देंगे। नहीं तो इसका ट्रीटमेंट के लिए ईसीटी हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर उसमें सीवियर डिप्रेशन के साथ ओसीडी नहीं हो तो उसको ईसीटी बिल्कुल भी नहीं देंगे अपन, ठीक है ना। कब देंगे, बिल्कुल रेयर कंडीशन में, सीवियर होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तब उसको ईसीटी देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।